जीव को स्वभाव से सुख चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, हमें पैदा होते ही सुख चाहिए, सुख चाहिए ही चाहिए। एक बच्चा जन्म लेता है, तुरंत प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि उसे तुरंत भूख लगती है। अब भूख लगती है तो रोता है, अब रोता है तो कोई दूध पिलाता है, दूध पिलाता है तो भूख शांत होती है, तो उसे लगता है कि दुख मिट गया। तो उसे ऐसा लगता है कि ये बाहर में कोई व्यवस्था है दुख मिटाने की। ये संस्कार आज के नहीं है, ये जन्मों जन्मों के हैं। हमें जब भी दुख हुआ तो हमने दुख कहाँ से मिटाया? बाहर से मिटाया। कभी मिट गया और कभी नहीं भी मिटा, तो अभी क्या माना? अब जब नहीं मिटा तो क्या माना कि भैया कोई गलती हो गई है, कोई भैया कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं? इन फलाने आदमी ने हमारा काम नहीं होने दिया। तो ऐसा निमित्त को दृष्टि रखकर, उन निमित्त को कर्ता मानकर फिर दूसरे काम में लग गए कि चलो इस बार नहीं बना, अगली बार बनेगा। उम्मीदों से संसार चलता रहा। तो ऐसे जन्मों जन्मों में से कितने जन्म बीत गए। ऐसे ही जीवन की जो रेखा है ये जन्मों जन्मों से चली आ रही है। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाना, पर पदार्थों में सुख की कल्पना करना और पर पदार्थों में से सुख खोजना और लगे रहना और मर जाना, फिर अगली पर्याय में जाना, फिर वहाँ वही प्रक्रिया, फिर वही पर्याय का नष्ट होना, फिर नई पर्याय मिल जाना। ऐसे अपन जन्मों जन्मों से सुख की तलाश में भटक रहे हैं। सुख मुख तो मिलता नहीं, अनंत दुखी मिलता आ रहा है। अब इस पर्याय में आए तो इस पर्याय में भी सब लोग यही शिक्षा देते हैं, पढ़ो लिखो सुखी हो जाओगे। बच्चा होता है उससे कहते पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो। अरे तुम कितने सुखी हो गए पढ़ लिख कर? पैसे कमा कर पैसा कमाओ, तुम खुद कितने हो गए? तुम्हारे पास भी पहले 1 रुपया नहीं था, है अब लाखों रुपए हैं, तो कुछ तो सुखी हुए कि काय के सुखी है? तो फिर अपने बेटे को, फिर वो बेटा उसमें ही लगता है, फिर उसका बेटा उसमें ही लगता है। ऐसे इस पर्याय में सब एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं और चलते रहते हैं, तो सुख तो हुआ नहीं। लेकिन अब ऐसे ही फिर ये पर्याय, अब अभी भी वर्तमान में इतना निर्णय नहीं कर पा रहे कि संसार में कोई सुख नहीं है। ये बिल्कुल अंदर से निर्णय होना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। चाहे हम कितने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल ले, कितने ही संयोग बदल ले, कितने ही मान सम्मान मिल जाए, कितने ही रुपया पैसा आ जाए, संसार में सुख नहीं है। ये निर्णय हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये निर्णय अगर हमारा मजबूत नहीं होगा तो हम आत्मा के सन्मुख नहीं होंगे। क्योंकि आत्मा अंदर छुपा हुआ है, वो दिखता तो है नहीं। और भाई जो चीज अंदर दिखती नहीं, अंदर कभी देखी नहीं, उस तरफ जब तो जाए जब उसमें सुख दिखे। हमने भिंड छोड़कर दिल्ली आए तो कैसे आए? गांव छोड़कर, खतौली छोड़कर दिल्ली आए तो कैसे आए? बोलो कैसे आए? अरे भैया ये दिखा कि यहाँ कुछ नहीं है, दिल्ली चलो। तो दिल्ली में क्या था? दिल्ली में तो कुछ भी नहीं जानते थे, एक लेकिन दिल्ली महानगर है, कुछ ना कुछ काम धंधा जम जाएगा। एक छोटी सी गांव में क्या करेंगे, कुछ हो जाएगा। देखो वहाँ इतने अंदर संकल्प करा और गांव में सब परिचित थे और दिल्ली अपरिचित थी आपकी, लेकिन आपने परिचित को छोड़ा अपरिचित के लिए। क्यों? क्योंकि हमें अपरिचित पे विश्वास था, यहाँ कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। क्योंकि 20 आदमी अपन ने देख लिए, रह रहे हैं गांव में और चने बीन रहे, कोई काम के नहीं है, चलो यहाँ से। एक समझदार पुरुष ये परिचित जगह को भी छोड़कर अपरिचित में जाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ कुछ है। आचार्य कहते हैं आत्मा अपरिचित है और ये पंच इंद्रिय के विषय भोग परिचित है। तुम हिम्मत दिखाओ, तुम डरो मत। इन परिचित भोगों से तुम्हें क्या मिला? इन परिचित भोगों से क्या मिल गया तुम्हें? क्या मिला अभी तक? केवल दुख और आकुलते के अलावा कुछ नहीं मिला, केवल दुख और आकुलता। तो आचार्य कहते अब जो अपरिचित भगवान आत्मा है, जो अंदर बैठा हुआ है, तुम उसकी ओर चलो। क्या मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैं तो कभी परिचय नहीं किया, कभी उसे देखा नहीं, तो कोई बात नहीं, तुम अंदर चलो, बहुत सुख है। और ऐसी हिम्मत करके जो पुरुष बाहरी वैभव को छोड़कर दृष्टि से
और अंतरंग की यात्रा पर निकलता है उसे शीघ्र अतिशीघ्र आत्मा का अनुभव होता है। लेकिन बाहर की यात्रा छोड़नी पड़ती है, बाहर में से रस तोड़ना पड़ता है, बाहर में से सुख बुद्धि तोड़नी पड़ती है। जिन जीवों को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, उन्हें दोनों हाथ में क्या एक हाथ में भी नहीं मिलने वाला है। हमें ऐसा लग रहा है, और आजकल ये बहुत ट्रेड है कि हमारा संसार भी व्यवस्थित बना रहे और हम आत्मा की बात भी सुनते रहे। हमें संसार का सुख भी पूरा मिलता रहे, हम कश्मीर की वादियाँ भी घूमते रहें, लंदन जापान अमेरिका भी घूमते रहें, और हवेली बना लें, बड़े मोटर गाड़ी बंगला खरीद रहे, हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए और फिर हमें आत्मा भी मिल जाए। जब आदमी ऐसी दो नाव में सवार होगा तो कहने को है वज्रसेन जी के वो दो नाव में सवार है, नहीं, वो एक ही नाव में सवार है और वो संसार की नाव है। आत्मा की तो केवल बातें सुनता है और आत्मा की बातें केवल करता है। क्यों करता है, क्यों सुनता है? क्योंकि ऐसी परंपरा में, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जन्म ले लिया है जहां पर ऐसी बातें चलती हैं, सब लोग करते हैं, तो उसे भी करनी पड़ती है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? मैं अपने गांव में जाता हूँ तो घंटा भर गांव के रुकता हूँ, 2-4 घंटे रुकता हूँ, तो तुरंत अपने गांव की भाषा बोलने लगता हूँ। समझ में आया कि नहीं? गांव वालों से गांव की भाषा बुंदेलखंडी बोलने लगता हूँ, तो फिर मैं बुंदेलखंडी हो गया? अरे नहीं, अब वहाँ उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में गए तो वो भाषा बोलने लगे। असली में उस भाषा में मेरा कोई रस तो है नहीं। आया समझ में? ऐसे ही हमें आत्मा में अंदर से कोई रस नहीं है। हमें अंदर ऐसा नहीं लगता कि रात के 2 बजे हमें आत्मा को देखना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अंदर से भाव नहीं आता। सब कुछ चाहिए, वो अपन सुरक्षित रख लेते हैं, और फिर आत्मा चाहिए। और आत्मा की क्या शर्त है कि जिसने पर के पुद्गल परमाणु को भी अपना माना, एक पुद्गल परमाणु में भी सुख माना, उसे आत्मा पूरा का पूरा नहीं मिलता। आत्मा का कैसा गणित है कि साहब हम एक पुद्गल परमाणु को अपना माने तो इतनी ही आत्मा नहीं मिले, बाकी का तो मिल जाएगा। ना ना ना, यहाँ एक पुद्गल परमाणु को अपना माना और यहाँ अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भाव पूरा का पूरा तिरोभूत हो जाता है, पूरा का पूरा। हाँ, जैसे राई जितने दाने की, क्यों क्या कहते हैं, राई की आड़ में पहाड़ छुप जाता है, ऐसे एक पुद्गल परमाणु जितने राग में पूरा आत्मा छुप जाता है। अब सोच लो कितना खतरनाक है ये, अपन को समझनी पड़े। अगर आत्मा चाहिए तो ये शर्त है, तुम चाहे जितने शास्त्र पढ़ो सब बेकार की बातें हैं, चाहे तुम जितने क्रियाकांड में, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। तुम तो ये बताओ तुम्हें आत्मा से सच्चा प्रेम है कि नहीं? तुम तो ये बताओ सारे जगत को छोड़कर आत्मा की तरफ जा सकते हो क्या? सारा माल पानी अपने पास जमा कर सकते हो क्या? कल कहानी सुनाई थी ना रात की क्लास में, माल पानी जमा करो, लाओ। जो कैसा गुरु है, माल पानी लेता, अरे जब तूने मुक्ति के ओर बढ़ रहा, तुझे क्या लेना देना, तो छोड़ कर कि नहीं मैं आपके पास नहीं छोड़ूंगा। समझ में आएगी नहीं आया? तो आचार्य कहते कि ये आत्मा जन्मों जन्मों से इसलिए नहीं मिला कि हमने हमेशा नमक की डली रखकर चीनी का स्वाद लेने की सोची है। हमने संसार का अंदर से श्रद्धा में त्याग नहीं किया। हमें अंदर संसार में सुख दिख रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रश्न वो है ही नहीं, लेकिन दुख दिख रहा है। तुम्हें मान सम्मान में सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो प्रश्न नहीं, लेकिन उसमें सुख दिख रहा है। और मजेदार बात है, संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि अब मिलता नहीं है लेकिन दिखता है।